रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और उसके जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वित्तीय व्यवस्था थी, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया, जिसका मूल नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। यानी कि हसन गंगू, इसको शॉर्टकट में या निक नाम आप बोल सकते हैं, हसन गंगू था और इसका जो ओरिजिनल नाम था या मूल नाम था वो अलाउद्दीन बहमन शाह था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, जो सल्तनत काल था इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सबसे ज़्यादा बिखराव हुआ। इसी समय यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय जो विजयनगर साम्राज्य था वो भी अलग हुआ और इसी समय बहमनी साम्राज्य भी अलग हुआ। इसने अपनी राजधानी गुलमर्गा को बनाया, यानी कि बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलमर्गा थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। ठीक है, इनकी मुद्रा को हूण कहा जाता था और याद हो तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा बोला जाता था और बहमनी साम्राज्य की मुद्रा को हूण बोला जाता था। ओके, हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बना। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी हुआ। जो रायचूर दोआब था, बुक्का प्रथम के समय से ही ये दोआब पे जो झगड़ा था वो शुरू हुआ और बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद प्रथम के समय से ये झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन जब पहला युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद प्रथम जीत गए, यानी कि बहमनी साम्राज्य जीत गया। उसके बाद जो अगला शासक यानी बहमनी साम्राज्य के जो अगला शासक वो फिरोज शाह बहमन बना। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा, यानी यहाँ पर भी फिरोज शाह बहमन जीत गया। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो जो रायचूर दोआब था इस पर पूर्ण रूप से अधिकार विजयनगर साम्राज्य को ही मिला था। ठीक है, भले ही शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य हार रहा था, लेकिन अंत में रायचूर दोआब पर अधिकार विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। फिर उसके बाद है, इस वंश का अगला शासक सिहाबुद्दीन बना, जिसने अपनी राजधानी गुलमर्गा से बीदर लेके आया। यानी कि सबसे पहले बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलमर्गा थी, फिर उसके बाद जब सिहाबुद्दीन आया तो इसने गुलमर्गा से बीदर अपनी राजधानी लेके चला गया। इसे संत अहमद के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संत अहमद किसे कहते हैं, तो सिहाबुद्दीन, बहमनी साम्राज्य के शासक सिहाबुद्दीन को संत अहमद कहते हैं। फिर उसके बाद है, इस वंश का अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं कहा जाता है। इसके प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद गवा था, जो एक योग्य व्यक्ति था। ये पत्रों का संग्रह करते थे। इनके पत्रों के संग्रह को रिजाजुल इंसा कहते हैं। यहाँ पे मेन बात है ये जालिम हुमायूं, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो हुमायूं था वो किस वंश का था, और अगर आपको वहाँ पे मुगल वंश ना दिया गया तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको सही भी मान लेंगे। जो हुमायूं था वो बहमनी साम्राज्य से भी संबंधित था। ठीक है, तो अगर आपसे हुमायूं के बारे में पूछा जाए तो हुमायूं केवल मुगल वंश में ही नहीं था बल्कि बहमनी साम्राज्य में भी था। ठीक है, तो जो हुमायूं था जालिम हुमायूं, इसका मूल नाम अलाउद्दीन हुमायूं था। ठीक है, तो जालिम हुमायूं का तो आप लोग अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जालिम हुमायूं कौन था, है ना। जालिम हुमायूं बहमनी साम्राज्य में भी था। फिर उसके बाद है, इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला हुआ। इसके समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया, जिसमें कौन कौन से, बीजापुर, बरार और बीदर, फिर अहमदनगर और गोलकुंडा। ऊपर के जो तीनों हैं तीनों बा से हैं, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर नीचे अहमदनगर और गोलकुंडा, यानी कि जो बहमनी साम्राज्य था ये कुल 5 भागों में बटा हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में बहमनी वंश के 4 राज्यों ने भाग लिया, किंतु बरार ने इसमें भाग नहीं लिया। देखिए, जो तुलुक वंश था इसमें जो राम राय था उसी ने ये सारी गड़बड़ी करनी शुरू की थी अपने साम्राज्यवादी सोच के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो तालीकोटा के युद्ध में 4 भागों ने
मतलब ये जो बहमनी साम्राज्य इसके 4 मतलब साम्राज्य ने भाग लिया, जबकि बरार तालिकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है। और अब ये जो 5 राज्य थे, इनके संस्थापक और कब इनका स्थापना हुई उसके बारे में देख लेते हैं। इधर है हमारा राज्य, इधर है वंश, मतलब वंश के संस्थापक, और इधर है संस्थापक और इधर है क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले है बरार, जिसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई, और इसका जो वंश था वो इमाद शाही वंश था, और संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद थे, और यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। और आपको याद भी होगा कि इसकी जो वो थी मतलब भाषा, वो भी मराठी ही थी। ठीक है। फिर है बीजापुर, जिसकी स्थापना 1489 में हुई। इसका वंश था आदिल शाही वंश, संस्थापक थे यूसुफ अली खान, और इसका जो क्षेत्र था वो कर्नाटक था। फिर है अहमदनगर, स्थापना हुई 1490 ईस्वी में। वंश था निज़ाम शाही वंश, संस्थापक मलिक अहमद, और क्षेत्र महाराष्ट्र। फिर है गोलकुंडा, स्थापना हुआ 1512 में। वंश था कुतुब शाही, संस्थापक कुली कुतुब शाह, और इसका क्षेत्र तेलंगाना। फिर अंत में है बीदर, वंश था बरीद शाही, और संस्थापक थे अमीर अली बरीद, और क्षेत्र था कर्नाटक। तो ये थे अहमदनगर के, माफ़ कीजिएगा, ये जो बहमनी साम्राज्य है इसके 5 राज्य। तो आई होप कि आपको बहमनी साम्राज्य समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बारे में बहुत ज़्यादा ही पॉइंट है कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा डीप से जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में बस इतने में ही पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।